नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको दे दें। अयोध्या से ताजमहल देखने गए जगत गुरु परमहंसाचार्य को ताजमहल में एंट्री करने से रोक दिया गया। भगवा कपड़े को पहने हुए अयोध्या से ताजमहल देखने पहुंचे थे जगत गुरु परमहंसाचार्य और उनके शिष्य। न सिर्फ ताजमहल में दाखिल होने से सभी को रोका गया, हालांकि इस बुरे बर्ताव का भी संतों ने विरोध नहीं किया और बदसलूकी के बाद भी संत आशीर्वाद देकर अयोध्या वापस लौट आए। संतों के अपमान पर ताजमहल की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने भी उनसे माफी मांगी है। वहीं इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के पास अब तक कोई जवाब नहीं है। अधीक्षण पुरातत्वविद आरके पटेल का कहना है कि एक साधु के हाथ में दंड था जिसे लेकर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद साधु वापस लौट गए और फिर वो नहीं आए। और देखिए, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भगवा पहनकर जो जाएगा उसे ताजमहल में एंट्री नहीं मिलेगी क्या? तो अब लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और ताजमहल परिसर में क्या बैन है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आपको जानकारी दे दें, हथियार बैन है, गोला बारूद बैन है, स्मोकिंग बैन है, तंबाकू बैन है। इसके अलावा आग वाले सामान भी बैन किए गए हैं, शराब भी बैन है, हेडफोन भी बैन किया गया है, चाकू वायर भी बैन है, मोबाइल चार्जर भी बैन है, कैमरा छोड़कर इलेक्ट्रिक सामान भी बैन है। क्या कुछ बैन है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज जो वाकया हुआ, दंड लेकर जब वहां पर जगत गुरु पहुंचे तो उन्हें रोका गया। सवाल ये पूछा गया कि एंट्री में क्या क्या चीजें बैन होती हैं, तो अब हम उसकी जानकारी दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जगत गुरु परमहंसाचार्य जी जुड़ चुके हैं। सीधे हम उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या वाकया रहा और अगला अब उनका कदम क्या होगा। परमहंसाचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी धन्यवाद जया जी। जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को विस्तार से बताइएगा कि आखिर ये वाकया पूरा वहां पर क्या हुआ था जब आप वहां पर गए थे अपने शिष्यों के साथ। तो देखिए, जैसे ही हम वहां पहुंचे जी, तो वहां कई जगह सिक्योरिटी है। उन लोगों ने जो मेरे साथ में जो है तो हम थे गनर, उनको रोक दिया गया, बोले हथियार लेके नहीं जा सकते। हमने कहा ठीक है। हम आगे गए तो फिर टिकट लिए। जब टिकट लेकर के वहां तब तक जो है एक अंदर की कोई सिक्योरिटी वाले गए, बोले गुरुजी टिकट वापस कर दीजिए, आपका टिकट नहीं लगेगा, चलिए। हमने कहा आप तो टिकट ले लिए हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद जैसे आगे बढ़े तो जो चेक करने वाले हैं वो वहाँ से करीब 10 मीटर दूर पहले ही आ गए। उन्होंने कहा गुरुजी, आप ये जो भगवा पहने हुए हैं ये कलर जो है यहाँ प्रतिबंधित है, और ये जो आप दंड लिए हुए हैं, अगर आप दोनों जो है हटा देते हैं तो जा सकते हैं। तो हमने कहा न तो मैं भगवा हटा सकता हूँ न तो धर्म दंड हटा सकता हूँ। अगर प्रतिबंधित है तो मैं वापस चले जा रहा हूँ। और फिर मैं वहां से जबकि हमारे साथ में जो थे उसमें एक पत्रकार भी थे, उन्होंने जो है तो उसका बाकायदे फुटेज बनाया और फोटो खींचा, जिसको जबरदस्ती उनका मोबाइल छीना गया वहाँ के कोई जो थे सिक्योरिटी वाले, और छीन करके उसको जो है एविडेंस को उन्होंने डिलीट किया। तो हमने कहा कि अगर आपको यहाँ मोबाइल प्रतिबंधित है तो नहीं ले आने देना चाहिए। मोबाइल अगर आप अलाउ किए हैं तो अगर वो फोटो खींच लिए तो आप इसको डिलीट क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं जी। तो इसके बाद उन्होंने कुछ सुना नहीं, और जिस तरह से एक प्रकार से हमने देखा कि एक भगवा का मजाक जैसे बनाया गया, उपहास किया गया। एक समुदाय विशेष के कुछ लोग थे और उनसे मिलके अधिकारी लोग भी हंस रहे थे, समुदाय विशेष के लोग भी हंस रहे थे। अब चूंकि हम लोग संवैधानिक है, मर्यादित है, तो हम लोग शांति से हम चले। आरके पटेल से भी एबीपी गंगा ने बात की जी, तो उनका ये कहना है कि भगवा को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, भगवा की वजह से नहीं रोका गया था, दंड की वजह से रोका गया था। देखिए, ये कई तरह के इनके बयान आ रहे हैं जी। अभी पहले बयान इनका जो आया था तो उसमें था कि वो लोहे का धर्म दंड लिए थे इसलिए रोक दिया गया। फिर उन्होंने खुद कहा कि नहीं, वो कोई चेक ही नहीं किया कि वो क्या किस चीज का है। फिर वो खुद कहे कि अगर वो लोहे का नहीं है, अगर लकड़ी का बांस का है तो लेके जा सकते हैं। जी, जगत गुरु जी, मैं ये भी चाहूंगी क्योंकि धर्म दंड के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है कि आखिर ये क्या है और क्या इसकी खासियत होती है, क्यों अगर आप इसको छोड़ नहीं सकते। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा बताइए ताकि लोग समझें। और जैसा कि कह रहे हैं आरके पटेल की ये लोहे का था, तो मैं चाहूंगी कि इसकी जानकारी भी आप दीजिए कि क्या ये लोहे का होता है। मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए, ऐसा है,
जिस तरह से मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, जब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तब तक तो दुकान में ऐसे ही है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में उस मूर्ति को हम उसी रूप में देखते हैं, चाहे वो भगवान हो, गणेश हो, दुर्गा हो, काली हो। उसी तरह से दंड ये जो है ये बांस का ही है। इसके लिए हम लोग इसमें बाकायदे अनुष्ठान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और इसके बाद इसमें भगवा धारण करके और इसको हम लोग इस आशय से रखते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो और किसी को किसी तरह से दुख तकलीफ ना हो। ये इसका नाम ही है धर्म दंड, कि किसी को कष्ट ना हो। और इसको मैं दिखा भी रहा हूं दर्शकों को, दर्शक देख सकते हैं। इसमें किसी तरह से किसी अन्य धातु का इस्तेमाल नहीं है, ये सिर्फ ये बांस का है। आप देख सकते हैं ऊपर से भगवा वस्त्र धारण किया गया है। जो लोग कह रहे थे कि वो लोहे का जो है धर्म दंड था, वो बिल्कुल झूठ बोला गया। मामले को कहीं न कहीं से दबाने के लिए, चूंकि वहां भगवा का जो मजाक बनाया गया जनता के सामने, वहां आम पब्लिक के लोग भी नाराज हो रहे थे। वो लोग भी कह रहे थे कि यहाँ समुदाय विशेष के लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और बहुसंख्यक समाज का अपमान किया जाता है। जिस तरह से भगवा का मजाक बनाया जा रहा है, आम लोगों को ये जो है बुरा लग रहा था। और चूंकि मैं तो एक साधु हूं, हमको कह दिए तो हम तो बस वह हाथ जोड़ करके चले आए। और इसके बाद जो है जिस तरह से इनके द्वारा कहा गया, अभी जो है तो कुछ किसी चैनल में आर.के. पटेल जी ने हमसे क्षमा भी मांगा। फिर उन्होंने कहा कि हमको आज सवेरे पता लगा, फिर कहे कि नहीं रात में पता लगा। तो ये कई तरह के बयान बता रहे हैं कि कहीं न कहीं से मामले को दबाया जा रहा है। जी जगत गुरु जी, एक और बात जानना चाहूंगी, क्योंकि मुझे याद नहीं इस तरीके का वाकया या कोई ऐसी तस्वीर मेरी जहन में अब तक मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ये याद भी नहीं है कि क्या कोई दंडधारी व्यक्ति वहां पर पहुंचा है पहले। क्या आप पहले वहां पर गए हैं क्या, या क्या ऐसा मौका रहा जो आपको वहां जाना पड़ा? इसके बारे में भी जरा ब्रीफ कीजिएगा, जानकारी दीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है कि वो पहले जो है तेजो महालय शंकर जी का मंदिर रहा, उसका उन्होंने जो है तो साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है। तो हम लोग अभी काशी विश्वनाथ गए तो जो ज्ञान बापी मस्जिद कवर की गई है, उसके पीछे का जो भाग है उसमें जो है तो देवी देवताओं की प्रतिमाएं दिख रही हैं, उसमें जो है स्वास्तिक का चिन्ह दिख रहा है। उससे ये पता लग रहा है कि ये ज्ञान बापी मस्जिद नहीं है, शिव जी का मंदिर रहा और यहाँ मुगलों ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के दौरान यहाँ तोड़ा था। उसी तरह से हम वहाँ जो है तेजो महालय को भी हम देखने गए कि क्या कुछ इस तरह से प्रूफ अभी दिख रहे हैं कि नहीं, जो हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जो हमारे यहाँ वीर शिवाजी महाराणा प्रताप के इतिहास को न पढ़ा करके और जो विदेशी आक्रांताओं को बढ़ा चढ़ा के बताया गया। हालांकि वर्तमान में गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि जो हमारे देश प्रेमी हो गए हैं उनके इतिहास को बताया जाए, तो उसी में हमारा एक भ्रमण चल रहा था और उसी में हम पहली बार वहां गए। और जैसे पहुंचे तो जिस तरह से मुझे भगवा का अपमान निकल के मुझे इतना कष्ट हुआ कि मैं रात में ही लौटा और अयोध्या मैं पहुंच गया हूं, जो है मॉर्निंग में अयोध्या पहुंचा। और जैसे अयोध्या पहुंचे तो इसके बाद फिर हमारे तमाम चैनलों के मेरे पास फोन आने लगे, बात होने लगे, तो मैंने देखा कि जो वहां के हमारे साथ एएसआई आर.के. पटेल जी भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं उससे बिल्कुल ही उलट वो कह रहे हैं बात। तो ऐसे में उनका भी पक्ष हम जान लेते हैं। आर.के. पटेल जी, जगत गुरु जी भी हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं कि भगवा का अपमान हुआ है। क्या आपकी इस पर प्रतिक्रिया होगी? मैम जी, मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं। ऐसा नहीं है कि स्वामी जी कुछ और बोल रहे हैं, मैं कुछ और बोल रहा हूं। स्वामी जी अपनी बात रख रहे हैं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। जी, लेकिन स्वामी जी साफ कह रहे हैं, स्वामी जी तो ये कह रहे हैं कि आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। नहीं, अलग अलग जगहों पे नहीं। मेरे सुबह से लेके स्वामी जी के सामने सुबह से लेकर के अभी तक मैं इसमें साइट पे हूँ। जो भी मैं बयान दे रहा हूँ एक ही बयान है, पब्लिक में है, कभी भी कंपेयर किए जा सकते हैं। मैंने बताया कि घटना की जानकारी कल 11:30 बजे के आसपास रात में मुझे मिली हुई है। उसके बाद 8:30 बजे ये पता चला कि स्वामी जी के हाथ में धनुर्दंड था, इसकी वजह से स्मारक में नहीं जाने दिया गया। वस्त्र कोई क्राइटेरिया नहीं है मैम। एएसआई का कोई भी स्टाफ या कोई भी सिक्योरिटी पर्सन वस्त्र को लेकर के कभी कोई आपत्ति नहीं करता। सिक्योरिटी कंसर्न होता है जिसमें स्वामी जी के हाथ में धनुर्दंड था, वो शायद स्टाफ जान नहीं पाया या समझ नहीं पाया, उसकी वजह से उसके साथ उनको प्रवेश की अनुमति नहीं दी है और ये रिक्वेस्ट किया है कि धनुर्दंड को स्वामी जी या बाहर छोड़े या लॉकर में रखे या कहीं उसी स्थान में रखे, उसके बाद स्मारक परिसर में जाएं। ठीक है जगत गुरु जी, क्या आपसे ऐसी कोई बात हुई थी सुरक्षा के मद्देनजर? क्या आपसे ऐसी कोई बात कही गई थी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कि आप इसे लॉकर में जमा करा दीजिए, आप इसे दिखा दीजिए कि किसी भी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से ये दिक्कत वाली बात ना हो?
जी, बात जो हुई, उन्होंने जब कहा तो जब मैंने उनको समझाया कि किसी भी जगत गुरु या शंकराचार्य जो धर्म दंड रखते हैं जी, वो जो धारण करते हैं वो छोड़ के नहीं जा सकते हैं जी। और इसके बाद जो भगवा के लिए उन्होंने कहा, हमने कहा मैं भगवा भी नहीं उतार सकता हूं और धर्म दंड भी नहीं छोड़ सकता हूं। उनसे मैंने ये कहा कि अगर आपको कोई आशंका हो तो आप इसकी जांच जरूर कर सकते हैं। ये न तो लोहे का है, न किसी धातु का है, न इसमें कोई भाला बर्ची है, ये बांस का है और आप इसको आप देख सकते हैं, इसमें भगवा धारण किया हुआ है, आप चेक करके जाने दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा एक बार जा करके कहे हम पूछ लेते हैं सीनियर से, फिर जा करके वहां पूछे, फिर आकर के बताए कि नहीं, ये आप भगवा पहन के और ये धर्म दंड लेके नहीं जा सकते हैं। जगत गुरु जी, आप साफ कह रहे हैं, जब वो कहे तो मैं वापस चले आया। कह रहे हैं एबीपी गंगा पर कि भगवा को भी एक नजरिया बनाया गया कि आप एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि आपने भगवा पहना हुआ है। आरके पटेल जी, आपका इस पर पक्ष क्या होगा? क्योंकि बार बार जगत गुरु जी कह रहे हैं कि उन्हें कहा गया कि आपने भगवा पहना है, आप इसलिए एंट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन ताजमहल में एंट्री के लिए क्या नियम है? मैं चाहूंगी कि आप ब्रीफ कीजिएगा। क्या कपड़े का कलर ताजमहल में एंट्री के लिए बैन रखा गया है क्या? मैम, मैं सुबह भी आपके साथ जुड़ा था जी, अभी भी आपके साथ जुड़ा हूँ। मैं इसमें ताजमहल की लोकेशन पे हूँ जहाँ से कल स्वामी जी वापस गए हैं जी। मैं पुनः स्पष्ट करता हूँ कि किसी भी स्टाफ ने कपड़े के रंग को लेकर के नहीं रोका है। सिर्फ जो आपत्ति दर्ज की गई है वो स्वामी जी की जो हाथ में था उसके आइडेंटिफिकेशन को लेकर के एक भ्रम हुआ है, जिसके लिए स्टाफ ने मनाही की। इसका मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूँ। पुनः आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी स्टाफ या एएसआई स्टाफ कभी भी किसी भी धर्म हो या संप्रदाय हो, किसी भी कपड़े के रंग को लेकर के कभी स्टाफ जाने में कोई आपत्ति नहीं करता, ना ही कोई राइटिंग में, ना ही कोई वर्बल इस तरह का किसी को कोई डायरेक्शन है। ठीक है। पुनः फिर भी इसके बावजूद भी मैंने यदि एएसआई के किसी स्टाफ की तरफ से या हमारे किसी बयान के या किसी बात की प्रति स्वामी जी किसी भी रूप में आहत हुए हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चैनल पे उनसे सॉरी बोला, माफी मांगा, अभी भी मांग रहा हूँ। पुनः उनको आदर और पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। जी, आरके पटेल जी, अगर अब परमहंसाचार्य जी अगर अब जाते हैं ताजमहल में एंट्री के लिए तो क्या उन्हें एंट्री मिलेगी? धर्म दंड उनके साथ रहेगा, लेकिन धर्म दंड उनके साथ रहेगा। कर लिया है जी, धर्म दंड साथ रहेगा। नहीं, अब स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक चैनल पे बताया, हमें भी उसकी जानकारी नहीं थी कि वो ये होता है, आपको भी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अब वो स्पष्टता हो गई। मुझे लगता है उसको लेके भी जाने में कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होना चाहिए, बट वो डिसीजन मैं नहीं लूंगा। जो यहाँ के सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी एक अलग एस्पेक्ट होता है। मैं डेफिनेटली उनसे रिक्वेस्ट करूंगा स्वामी जी को इसके साथ जाने दिया जाए। जगत गुरु जी क्या कहेंगे आप? अब तो आपको आरके पटेल जी आमंत्रित कर रहे हैं, हम आए फिर लौटा दिया जाए। नहीं, जैसे अभी वो जो है अभी कह रहे हैं कि मैं इसको जो है अब कह रहा हूं, लेकिन यहाँ से भी पूछना पड़ेगा तो पूछ के बताएं। हो सकता है हम धर्म दंड लेके आ जाएं और फिर वो कह दें कि नहीं, अब यहाँ अलाउ नहीं है। जी, मैं पूछ के भी स्पष्ट कर दूंगा। बिल्कुल चिंता न करें, आप आइए, सम्मान आपका स्वागत है। जगत गुरु जी आपको आमंत्रित भी कर रहे हैं, लेकिन क्या अब नाराजगी आपकी खत्म हो गई है या अभी भी आप मुख्यमंत्री से इस पूरे मसले की शिकायत करने वाले हैं? अब ऐसा है कि हमें जो है जी, अगर जो है जैसे आरके सर अभी एक झूठ अभी बोल रहे हैं। एक झूठ ये क्या बोल रहे हैं? कौन सा झूठ? अभी जैसे हमारे जो वहाँ जो हमसे पूछताछ हमसे हो रही थी और जो वो फोटो खींचा गया था, वीडियो बनाया गया था, उनका मोबाइल उनको सख्ती के साथ उनसे मोबाइल लेकर के उसको डिलीट किया गया है। इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? सर मैं लगभग 3 से 4 जो कल लोग मौजूद थे, जो वीडियो बनाने वाली घटना है वो सड़क की घटना है, वो हमारे क्षेत्र अधिकार से बाहर की घटना है। उसका भी मैं संज्ञान ले रहा हूँ। जो स्थानीय लोग मेरे आसपास खड़े हैं कल। नहीं, अंदर में सर, अंदर सीसीटीवी में नहीं, अंदर में जहाँ जांच होती है वहाँ मोबाइल छीन करके डिलीट किया गया है। हाँ, देख लीजिएगा उसको। सीसीटीवी देखा 5:35 जब हमको लगता है कि आपको वहाँ के लोग सर, मैं वो सीसीटीवी पब्लिक में शेयर कर लेता हूँ। वो 4 मिनट का इंसिडेंट है जब आप प्रवेश किए हैं अंदर और जब आप बाहर आए हैं। वो पूरा सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है। वो लगभग 4 मिनट का इंसिडेंट है और उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। वो अभी हमारे पास सुरक्षित है। देख लीजिए। देखिए जगत गुरु जी, आरके पटेल जी बिल्कुल कह रहे हैं कि जो भी ये पूरा मामला रहा है, जो घटना वहां पर घटी,
आपके साथ, उसको लेकर जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी पब्लिक में शेयर करेंगे। आपने ये भी बयान दिया कि आप मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखेंगे, तो क्या आप जाएंगे मिलने के लिए? किस तरीके से आप मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखने वाले हैं? मैडम मुझे दरअसल में क्या है कि अगर आरके सर अगर माफी ठीक है, मांग आरके रहे पटेल हैं, जी बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए एबीपी गंगा से। जी जगत गुरु जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। अगर आरके सर क्षमा मांग रहे हैं और अगर कह रहे हैं कि आगे चल के किसी शंकराचार्य या जगत गुरु या किसी धर्माचार्य के साथ में इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं होगा और किसी भी साधु संत को जो है वो परिहास और उपहास का वो नहीं बनाया जाएगा, भगवा पर जो है तो भगवा का अपमान नहीं होगा, तो अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारी नाराजगी समाप्त है। लेकिन मैं एक बार जाऊंगा, क्योंकि अभी जो है कुछ बातें इनकी संदेहास्पद हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज अभी ये पूरा नहीं देखेंगे, तो जब देखे नहीं है तो ये किस आधार पर जो है बयान दे रहे हैं, ये भी बात है। दूसरी बात यह है कि अभी ये कह रहे हैं कि वहां ये धर्म दंड, पहले इन्होंने कहा कि हम साथ में रहेंगे और ये लेके स्वामी जी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने अभी जो है ये भी कहा कि मैं इसके लिए पूछ लूंगा कि वो अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो अभी कहीं न कहीं से ये संदेह में है। तो हम चाहते हैं कि अगर ये संदेह खत्म हो जाए तो हमारी नाराजगी खत्म है। जी, लेकिन जगत गुरु जी जिस तरीके से आरके पटेल ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से ये तमाम नियम हमने बनाए हैं कि आप किसी भी तरीके से कोई हथियार लेकर नहीं जा सकते, लेकिन आपने कहा कि ये लोहे का नहीं है, आप ये लकड़ी का है। लेकिन कल को अगर आम लोग भी इसकी मांग करने लगे कि अगर जगत गुरु जा सकते हैं, शंकराचार्य जा सकते हैं लकड़ी का डंडा लेकर, उसको धर्म दंड का नाम देकर, तो फिर कोई भी आम व्यक्ति चाहेगा कि वो इस तरीके से कुछ भी लेकर ताजमहल के अंदर एंट्री करे, तो क्या सुरक्षा के लिहाज से ये गलत नहीं होगा? नहीं, देखिए ऐसा है, ये उसी तरह से है जिस तरह से मुसलमान दाढ़ी रखता है, अब कह दिया जाए कि दाढ़ी कटा के जाए, जिस तरह से मुसलमान टोपी पहनता है तो कह दिया जाए कि टोपी उतार के जाए, उसी तरह से ये धर्म दंड है, हम लोग ग्रहण करते हैं। इसको सब साधु संत नहीं ग्रहण करते, जो जगत गुरु शंकराचार्य है वही ग्रहण करते हैं। तो हम तो समझते हैं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और आज तक हमें कहीं आपत्ति नहीं हुई, केवल ताजमहल में ऐसा देखा गया। अच्छा जगत गुरु जी, क्या इससे पहले कोई जगत गुरु या कोई शंकराचार्य जो ताजमहल में गए हों, कोई इस तरीके का वाकया आपको याद हो? क्योंकि मुझे इस तरीके का कोई वाकया याद नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ कि क्या कभी ऐसा हुआ है पहले किसी के साथ? अब आम पब्लिक तो वहाँ जो थे, वहाँ एक बार वहाँ आम पब्लिक भी कह रहे थे, कुछ लोग वहाँ ये कह रहे थे कि एक बार जो है अतीत में योगी जी को भी कुछ समय के लिए रोका गया था कि भगवा पहन के आप नहीं जा सकते हैं, बाद में फिर उनको अंदर इंटर कराया गया। अब सच्चाई क्या है हम नहीं बता सकते जी। और ये जो आपके साथ वाकया हुआ है, क्योंकि अब सवाल ये भी उठने लगा है, आपने कहा कि भगवा पहनने की वजह से मुझे रोका गया, धर्म दंड लेने की वजह से मुझे रोका गया, तो क्या किसी संत समाज की तरफ से, क्या किसी अभी तक बड़े संत ने आपसे इस मसले को लेकर अभी बातचीत की है? अब दरअसल में क्या है कि अभी तो मैं सुबह में पहुंचा हूं, मॉर्निंग में आगरा से अयोध्या, और जब से पहुंचे हैं तब से अभी हम चैनलों पर ही हैं जी। तो अब इसके बाद फुर्सत मिले तब चर्चा होगी जी। अच्छा, आपको आमंत्रित भी किया गया है? मांग लिया है तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्षमा मांग लिया तो यानी कि आपने माफ कर दिया? भी उन्होंने बड़े चैनल पर आमंत्रित किए हैं। आरके पटेल जी को आपने माफ कर दिया? अब कोई उन्होंने बड़े चैनल पर आमंत्रित किया है तो मैं जाऊंगा जी। और फिर अगर ऐसा होता है तो मैं जाऊंगा, लेकिन धर्म दंड लेके जाऊंगा। अब फिर जाएंगे, अगर फिर रोकेंगे, अब चूंकि अब वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, एक बड़े चैनल पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, उन्होंने कहा है कि ये अगर जो है तो लोहे का नहीं है, अगर लकड़ी का है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेके जा सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी धर्म दंड रोका गया तो फिर इसके बाद जो है तो अगर फिर रोका गया तो फिर मैं लौटूंगा नहीं, फिर मैं वहीं अनशन पर बैठ जाऊंगा, भगवा के सम्मान में बैठ जाऊंगा कि बुला करके फिर अपमान किया गया। ठीक है, ताजमहल के बाहर से मेरे सहयोगी नितिन भी लगातार जुड़े हुए हैं। और नितिन, क्योंकि लगातार हम हर तरीके से पक्ष को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकया हुआ, आरके पटेल से भी हमने बात की और उन्होंने कहा कि किसी को वहां पर पता नहीं था कि ये लकड़ी का दंड है। तो क्या इस मसले को लेकर आपकी बातचीत हुई है जो सुरक्षा कर्मी वहां पर थे, कि कल जो वाकया हुआ उसके बाद ये जो तमाम दलीलें आ रही हैं वो कितनी सही हैं?
देखिए इस मामले में देखिए दो पहलू हैं। एक एएसआई पूरा ताजमहल की कहा जाए नोडल बॉडी होती है, इसका होल इंचार्ज होती है, और एक होती है सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ताजमहल की सिक्योरिटी जिसको देखती है। तो कुल मिला के ताजमहल की जो सीआईएसएफ है उसके कमांडेंट की तरफ से कोई बयान नहीं आया, वो अक्सर मीडिया पर आते नहीं है। इससे पहले के कमांडेंट जरूर बात करते थे, लेकिन जो एएसआई है, एएसआई सुपरिटेंडेंट हैं जो आरके पटेल, उन्होंने कहा है, उन्होंने माफी मांगी है एबीपी गंगा पर। इसके साथ ही वो तमाम सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रहे हैं, तमाम एएसआई के कर्मचारियों से उनकी बात हुई है, और जिस तरीके से इस पूरे मसले में एएसआई बैकआउट करता हुआ नजर आ रहा है, बैक स्टेप लेता हुआ नजर आ रहा है, तो अब चूंकि जो महाराज हैं, जो परमहंसानंद जी हैं, जो खुद जगत गुरु जी हैं, उन्होंने खुद बड़ा दिल दिखाते हुए उनको माफ कर दिया है। तो हो सकता है कि इस मामले का पटाक्षेप हो जाए, लेकिन थोड़ी देर में तमाम भगवादारी ताजमहल पहुंच रहे हैं, और अब देखना यह है कि वो इस मामले को किस तरह से नई दिशा देते हैं, इस मामले को किस तरह से तूल देते हैं, और ऐसे में अब देखना यह है। लेकिन कुल मिला के कहा जाए, धार्मिक आवरण पहनकर, कहा जाए रिलीजियस आउटफिट पहनकर जाना कोई बड़ी कोई कानून विरुद्ध बात नहीं है, लेकिन धार्मिक क्रियाकलाप करना ये कहीं ना कहीं ताजमहल में पूरी तरह से निषेध है। एक मुझे याद आ रहा है कि एक मॉडल गायत्री मंत्र का दुपट्टा पहनकर वो गई अंदर, तो उनको उतरवा दिया गया था, नियमों का हवाला दिया गया था। और इससे पहले भी कई बार ये देखा गया, तमाम हिंदूवादी जो कहा जाए पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, अक्सर वहाँ गंगा जल ले जाते हैं या पूजा पाठ की सामग्री ले जाते हैं, बहुत ही बचते बचाते हुए। ये पॉसिबल कैसे हो जाता है, और अंदर जाकर वो वहाँ तमाम क्रियाकलाप को अंजाम देने लगते हैं, और अचानक से ये खबरें बनने लगती हैं कि ताजमहल में को तेजो महल बताते हुए वहाँ पूजा अर्चना की गई, और फिर सीआईएसएफ इस मामले में उसकी जवाबदेही बनती है। ये सारी चीजें बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से जिम्मेदारी बनती है, और अब आगे क्योंकि आरके पटेल ने माफी भी मांग ली है, और जगत गुरु ने यह भी कहा है कि उन्होंने माफ भी कर दिया है, और अब इस मसले को लेकर कुछ ज्यादा विवाद नहीं है। लेकिन फिर भी देखना होगा कि किस तरीके से, अब जैसा कि आप भी बता रहे कि भगवाधारी भी कुछ वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो आगे की तस्वीरें क्या बनती है वो भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका नितिन।